कहानी की शुरुआत होती है 1954 से अल्जीरिया के रेगिस्तान का वो हिस्सा जहां सब कुछ बदल रहा था। फ्रांस और अल्जीरिया के रिश्ते आपस में टूट चुके थे। हर तरफ जंग, नफरत और बगावत की बू आ रही थी। और उसी दौरान हम दारू नाम के एक टीचर को देखते हैं जो वहां पर एक सुनसान स्कूल में कुछ बच्चों को पढ़ा रहा था। वो दरअसल स्पेनिश है और फ्रांस की आर्मी के लिए भी काम कर चुका है, लेकिन अब वो फ्रांस और अल्जीरिया के किसी भी लपड़े में नहीं पड़ना चाहता और वो वहाँ पर अपनी एक पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहता है। वो किसी की साइड नहीं लेना चाहता, ना ही फ्रांस की और ना ही अल्जीरिया की। उसका मेन मिशन वहाँ के मासूम बच्चों को पढ़ाना। वो पहाड़ों में छुपकर अपनी जिंदगी गुजार रहा था। बस किसी तरह से वो इस जंग से दूर रहना चाहता था, लेकिन किस्मत को तो कुछ और मंजूर था। पर जंग ने तो खुद उसके दरवाजे तक का रास्ता निकाल लिया था। और स्कूल में पढ़ाते दौरान दारू की नजर खिड़की पर पड़ती है। वो पहाड़ी रास्ते से दो घोड़ों को आता हुआ देखता है। दारू को पता चलता है कि एक तो फ्रांस का पुलिस ऑफिसर है और दूसरा एक लोकल अल्जीरियन जिसका नाम मोरिस है। लेकिन उसे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि मोरिस घोड़े पर नहीं चल रहा था, वो साथ में पैदल था और एक लंबी रस्सी से बंधा हुआ। वो पुलिस वाला दारू को समझाता है कि ये एक क्रिमिनल है, इसने गुस्से में आकर अपने ही भाई को जान से मार डाला। वो ऑफिसर कहता है कि मैं इसको एक बड़े शहर में लेकर जा रहा हूँ जहाँ इसका ट्रायल होगा और उसे इसकी सजा मिलेगी। और उस ऑफिसर की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था और वो बहुत थक चुका था। वो दारू से कहता है कि बगावत चारों तरफ है, अगर मैं इसको अकेले लेकर गया तो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और इसलिए वो ऑफिसर दारू से कहता है कि वो मोरिस को थोड़ी दूर आगे तक ले जाकर छोड़ आए, लेकिन दारू ये सुनते ही उसे मना कर देता है। वो कहता है कि मैं एक टीचर हूँ, ये मेरा काम नहीं है और किसी को उसके अंजाम तक नहीं ले जा सकता। और दारू के इनकार पर वो ऑफिसर गुस्से में वहाँ से चला जाता है और उसके दिमाग में होता है कि मोरिस को अकेले ही ले जाएगा। लेकिन कुछ ही फासले पर पहाड़ियों के बीच कुछ छुपे हुए लोग उन पर अटैक कर देते हैं और गोलियों की गूंज पूरी वादी में गूंजने लगती है। और दारू दरवाजे के पीछे सब कुछ देखता है। वहाँ पर पुलिस वाला गोली लगते ही मर जाता है, लेकिन वो लोग मोरिस को बगैर कुछ कहे वहाँ से फरार हो जाते हैं। और रस्सियों से बंधा मोरिस अभी भी वहीं खड़ा है। उसके पास भागने का चांस है, लेकिन उसको आगे भी मौत नजर आ रही है और इसलिए वो वापस दारू के स्कूल में आता है। उसकी वजह से दारू भी एक बहुत खतरनाक सिचुएशन में फंस चुका है क्योंकि बाहर तो एक पुलिस वाले की लाश पड़ी है और उसके पास वो कातिल। और मोरिस दारू से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मैं उन बागियों के पास चला जाऊंगा। मगर दारू ने उसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। वो जानता था कि अगर मोरिस भाग गया तो उन्हें लगेगा कि दारू ने पुलिस को बागियों के साथ मिलकर मार डाला और फिर ये सब उसके लिए मौत का पैगाम बन सकता है। और वो फैसला करता है कि वो मोरिस को आगे पैदल लेकर जाएगा। वो ये सब नहीं करना चाहता, लेकिन इस लपड़े से बचने के लिए ये जरूरी है। दारू और मोरिस टिनगित की तरफ पैदल सफर करते हैं। वो पहाड़ी रास्तों और पथरीले इलाकों से गुजरते हुए ये खतरनाक सफर जारी रखते हैं। वो जमीन बहुत सख्त है, बहुत ही खतरनाक रास्ते हैं और उनको तुझे अंदाजा भी नहीं है कि बागियों का हमला कब, कहां और कैसे होगा। और साथ ही जमा देने वाली सर्दी हर कदम पर उनको थका रही थी और उनकी मंजिल अभी भी 2 दिन के फासले पर है। वो दोनों खामोशी के साथ अपना सफर तय करते हैं बगैर कुछ बात किए और उनका मकसद सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंचना है। और अचानक रास्ते में बागियों के छोटे से ग्रुप से उनका टकराव हो जाता है और वो बागी उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। और उनके ख्याल में था कि दारू मोरिस को जबरदस्ती मारने के लिए ले जा रहा है और वो दारू की तरफ बंदूकें उठाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उस पर गोली चलाते। और मोरिस कहता है कि मैं खुद इसके साथ जा रहा हूँ, मैंने अपने भाई का खून कर दिया था और ये मुझे इंसाफ तक ले जा रहा है। ये तो खुद एक टीचर है, कोई सोल्जर नहीं है। वो सबको उन्हीं की लैंग्वेज में उन्हें समझाता है और वो उनको आगे जाने की इजाजत दे देते हैं। इस वक्त तो किस्मत ने इनको बचा लिया और दारू को ये एहसास होता है कि मोरिस कोई बुरा इंसान नहीं है और दारू समझ चुका था कि वो ईमानदार और सच्चा इंसान है। और अब वो अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ते हैं और चंद कदम आगे बढ़ते ही उनका टकराव फ्रेंच आर्मी की पेट्रोलिंग यूनिट से हो जाता है और वो सोल्जर्स उन्हें रोक लेते हैं। और वो कमांडर दारू से कहता है कि यहाँ से आगे जाना खतरनाक है, तुम वापस लौट जाओ। वो कहता है कि मेरा मोरिस को पहुंचाना लाजमी है, ये वहाँ पर सरेंडर करने जा रहा है, मुझे हर हाल पर वहाँ पहुँचना है। और वो सोल्जर्स दारू के साथ बहुत ही गुस्से में बात करते हैं और उसे बेइज्जत करके वहाँ से भगा देते हैं। और ये सब रवैया दारू को बहुत तकलीफ देता है और उदासी के आलम में बैठ जाते हैं। और दारू दिल ही दिल में सोचता है कि जिस कानून के लिए वो इतनी मेहनत कर रहा था वही कानून इसके रास्ते की दीवार बन रहा है। उसको इस बात पर गुस्सा भी आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता और अब तो मोरिस को ले जाना भी फजूल है। और दारू
मोरिस को दो रास्ते दिखाता है, एक जहाँ पर बागी हैं और दूसरा जहाँ पर वो आम लोगों के साथ वो अपनी आजाद जिंदगी गुजार सकता है। और दारू उसकी हथकड़ी खोलकर उसको आजाद कर देता है और मोरिस एक आजाद जिंदगी गुजारने के लिए रवाना होता है और दारू अपने स्कूल की तरफ वापस लौट आता है, लेकिन उसका दिल इस सुनसान जमीन के बोझ से भरा हुआ है। दारू सिर्फ अमन के साथ वहाँ पर जिंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन अब तो वो दोनों तरफ की जंग का हिस्सा बन चुका है। मोरिस दोबारा उसके स्कूल में आ चुका है और मोरिस कहता है कि वो आजादी के साथ नहीं रह सकता और मैंने जो गुनाह किया है मैं उससे नहीं भाग सकता। अगर भाग भी गया तो अपनी ही सरजमीन में हमेशा एक कैदी की तरह रहूंगा। और उसकी ये ईमानदारी देखकर दारू एक बार फिर से फैसला करता है कि वो उसे उसकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा और वो दोनों दोबारा अपना सफर शुरू करते हैं। और रास्ते में उन्हें बहुत ही तेज बर्फबारी का सामना करना पड़ता है। सर्दी और खतरों के बावजूद वो अपनी जान महफूज रखते हैं और उसी सफर में उन दोनों की दोस्ती भी बहुत मजबूत हो चुकी थी और दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जान चुके थे। और मोरिस दिल का बोझ बांटता है। वो कहता है कि मैंने अपने भाई को गुस्से में मारा, ना कि सोच समझकर, और ये बात उसके दिल में हमेशा रहती है कि उसने जो कुछ भी किया है उसकी कोई भी माफी नहीं। और आखिरकार वो अपनी मंजिल के बॉर्डर तक पहुंच ही जाते हैं। दारू वहां पहुंचकर सुकून की सांस लेता है और ये बोझ उसकी जिम्मेदारी था जो उसने पूरा कर दिया। सफर में उनको बहुत सी मुश्किलात आई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जाते दौरान वो दोनों एक दूसरे की आंखों में अपने लिए रिस्पेक्ट देखते हैं और दारू उन्हें उनके हवाले कर देता है। और दारू मोरिस को छोड़कर वापस स्कूल नहीं जाता और वो उसी तरफ चल पड़ता है जहाँ पर उसने मोरिस को भेजा था। और उसे ये समझ आ चुकी थी कि आजादी का ताल्लुक किसी मुल्क या आर्मी से नहीं होता। और मोरिस की जान भी बच जाती है क्योंकि वो अदालत को सच बताता है और उसी सच्चाई की वजह से वो उसको माफ कर देते हैं और मोरिस उन्हीं नॉमिनेट के साथ वहाँ पर रहने लगता है।